हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है आगे जो कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यूस कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, तो यूनिट 5 के अंदर में जो मेनली हमारा सिलेबस है वो प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है, जो भी हमें प्रैक्टिकल ही करना है। तो हमने अभी लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर में क्या किया है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया हुआ है। अब हम आगे जो है आगे बढ़ते हैं, उसके थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है सिलेबस के अंदर है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो यूनिट 5 का मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो भी आप प्रोग्रामिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो सारी प्रोग्रामिंग जो है किससे रिलेटेड है, वो सिंपल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मीन्स जो भी आप मैथमेटिक्स के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप 12th के अंदर में, लगभग उसी चीज़ को आपको सिस्टम के अंदर में प्रोग्राम करना है, जिससे आपका वो सोल्यूशन जो आप डेवलप करोगे वो कहीं पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। मीन्स आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे उसके कितने डिवाइजर होंगे। राइट, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे 6 डाला, तो 6 के कितने डिवाइजर हो सकते हैं कंप्लीट। एक तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6 बाई इटसेल्फ। ओके, तो उसके कितने डिवाइजर हो गए, 4 डिवाइजर। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। तो वो नंबर जो है जिससे भी डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो हमें वही प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो हमें जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उस नंबर्स का फैक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं हम, मान लीजिए हमारे पास इनपुट है 6 एग्जाम्पल। ओके, तो 6 को हम क्या चेक करेंगे, 6 को सबसे पहले हम चेक करेंगे मॉडुलस 1। अगर ये 0 होता है, सिमिलरली आपका अप टू 6 मॉडुलस 6 इक्वल टू 0। मीन्स आपको 6 मॉडुलस 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7। तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका करंट नंबर है उस नंबर को आप कहाँ से डिवाइड करना शुरू करोगे, एक से डिवाइड करना शुरू करेंगे और कहाँ तक हम डिवाइड करेंगे, अप टू मैक्स नंबर। मैक्स नंबर मीन्स जो भी हमारे पास गिवन इनपुट है उसके मैक्सिमम नंबर तक हम उसको चेक करेंगे डिवाइड करना। और जहाँ पे उसका जो है डिवाइजर का जो है उसका रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जो है 0 आता है तो हमारा वो नंबर उस डिविजिबल है। ओके, तो मीन्स उसका एक फैक्टर हुआ। तो जैसे 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 6 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 इसका एक जो है फैक्टर हो गया। 6 2 से डिवाइड भी हो सकता है। ओके, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 एक फैक्टर हो गया। 4 से आप 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से वो फैक्टर नहीं हुआ उसका। 5 भी जो है कम्प्लीटली 5 जो है आपका डिवाइजर नहीं है 6 का। ओके, क्योंकि 5 से आप 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और बात रही 6 की, तो 6 अपने आप में 6 से जब डिवाइड होगा तो भी उसका रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स हमारे टोटल रिमाइंडर की डिवाइजर कितने हैं 6 के, 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 आर द डिवाइजर फॉर दिस गिवन नंबर 6। ओके, तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये हमें मालूम ही है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड वाइड मेन इज द फंक्शन। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। जो भी आप इनपुट नंबर करोगे, बीइंग अ प्रोग्रामर, जो भी आप नंबर इनपुट करते हैं 1 2 3 4 5, जो भी आपकी मर्जी है, हमने उसको क्या है इनपुट लिया और उसको नंबर के अंदर में इनिशियलाइज कर दिया। ओके, इस स्कैनफ तक का आपको क्लियर है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ नंबर प्रिंट करा रहे हैं कि फैक्टर ऑफ गिवन नंबर क्या होगा। जो भी हमने ये नंबर इनपुट किया है उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक हमने क्या लिखा है, जो भी नंबर है उस नंबर को हम कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। मीन्स आपको एक लूप चलाना है, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, अप टू मैक्सिमम नंबर, अप टू मैक्सिमम गिवन नंबर। नंबर की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इनपुट जो भी कस्टमर कर रहा होगा या फिर जो भी आप कर रहे होगे बीइंग अ प्रोग्रामर, और उसको हम उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं, जो भी हमने नंबर इनपुट किया है, जो भी नंबर हमारा इनपुट किया है उस नंबर को कहाँ से हम डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, 1 से। 1 कहाँ पे है, इनिशियलाइज अभी i पे। मीन्स i
की वैल्यू जो है तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक कि i लेस देन इक्वल टू नंबर नहीं है, और वो चेक करेगा अगर नंबर जो है मॉडुलस i है उसका रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स द नंबर क्या होगा, वो उसका एक फैक्टर होगा, एल्स में वो फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार में ये चेक करेगा कि वो नंबर जो आपने इनपुट किया है 1 से लेके, मान लीजिए आपने 10 इनपुट किया, ओके, एग्जाम्पल पे आपने 10 इनपुट किया तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ओके। तो नंबर में क्या है, हमारे पास 10 है, मॉडुलस i की करंट वैल्यू है 1, ओके, 10 मॉडुलस 1 मीन्स 0, ओके, दैट मीन्स नंबर 1 जो है सभी नंबर का डिवाइजर होता है, ओके। तो 1 का ऑब्वियसली करेगा ही, तो 10 का डिवाइजर पहला क्या हो गया 1, 10 को फिर जो है i प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुई आपकी i लेस देन इक्वल टू नंबर मीन्स 2 इज लेस देन नंबर, यस, देन अगेन जो है आपका लूप के अंदर में जाएगा, फिर से नंबर चेक किया, नंबर मॉडुलस 2, 2 को आप 5 से 10 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 5 टाइम्स, ओके, डिवाइड मीन्स इसका रिमाइंडर फिर से 0 आता है, ओके। फिर से 10 का आपने मॉडुलस, फिर से i इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 3 हो गई, मॉडुलस 3 मीन्स ये 1 हो जाएगा, इस वजह से ये इसका डिवाइजर नहीं हुआ, ओके, मीन्स इसका फैक्टर नहीं हुआ, ओके। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम आपका चलेगा और कम्प्लीटली आपको आउटपुट देगा, और क्या आउटपुट देगा, जो भी आपने गिवन इनपुट दिया है उसके सारे फैक्टर्स की वैल्यू आपको एज अ रिटर्न आउटपुट मिल जाएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग इसको रन करा के भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि आप कैसे रन कराना है इस प्रोग्राम्स को और इसका आउटपुट कैसे क्या आएगा। जो भी हम डायनेमिक नंबर इनपुट करेंगे उन सारे इनपुट के लिए जो है इसका हम लोग चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ परफेक्ट नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द परफेक्ट नंबर मीन्स परफेक्ट नंबर कौन से नंबर होते हैं, किसी भी नंबर का जितना डिवाइजर होता है, ओके, उन डिवाइजर का सम अगर आपके गिवन नंबर के इक्वल होता है तो आपका नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ओके। जैसे कि आप 6 ले लेते हैं, 6 का डिवाइजर क्या था 1, 1, 2, 3, ओके। यहाँ पे बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो नंबर है उसको उससे डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है, कि मीन्स 6 को आपको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे आपका, ठीक है। लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर एंड ऑल द डिवाइजर सम, अगर जो है वो कितने मीन्स अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, राइट, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 0, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, तीनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है, ओके। आपका इनपुट नंबर क्या है, ये हमारा इनपुट है 6 मान लेते हैं, इनपुट है, राइट, इनपुट आपने जो इनपुट किया 6, और इनपुट के इसके सारे डिवाइजर्स कौन से हैं 1, 2, 3, 1 + 2 + 3 कितना है 3, 2, 5, 1, 6, ये आपका 6 हो गया, राइट, दिस इज द 6। अगर ये सारे डिवाइजर का सम इक्वल है किसके, इनपुट के, जो आपने इनपुट किया, तो नंबर क्या होगा, तो वो परफेक्ट नंबर होगा, राइट। तो कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। अब हम लोग जो है प्रोग्राम पे चेक करते हैं कि परफेक्ट नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इनपुट के लिए। तो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वॉइड मेन, ये तो आपको मालूम है, और नेक्स्ट हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इनपुट लिया है नंबर्स, जो कि हम जिसका भी हमें क्या कहते हैं चेक करना है कि द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। और उसके बाद में हमने क्या चेक किया, आपको फिर से वही चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी इससे ठीक पहले वाले प्रोग्राम के अंदर में हमने क्या किया था, सारे फैक्टर्स निकालने थे, मीन्स आपको गिवन नंबर का फैक्टर चेक करना है हर बार, ओके। मीन्स जैसे आपने क्या किया, फॉर लूप लगाया हमने, फॉर i = 1, i लेस देन इक्वल टू नम। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट उसमें प्रोग्राम के अंदर में हमने क्या किया था, लेस देन इक्वल टू लगाया था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर से भी अगर वो डिवाइड होता है तो उसका एक फैक्टर बनता है, लेकिन वो परफेक्ट नंबर को जो है काउंट नहीं करेगा, आपका लास्ट नंबर जो गिवन नंबर होगा। तो एक्सक्लूडिंग द गिवन नंबर मीन्स जो आपने इनपुट किया है उसको छोड़ के बाकी उससे पहले जो है जितने भी डिवाइजर होंगे उन सबका सम अगर जो है आपके इनपुट के बराबर होता है तो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर। तो इसलिए हमने यहाँ पे
इक्वल टू नहीं लगाया है, लेस देन लगाया है। ओके, नाउ आपका कंडीशन क्या चेक हो रही है, रिमाइंडर चेक किया हमने गिवन नंबर का आई के साथ में। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स उसके बाद हमने ये देखिए आप एक हमने वेरिएबल ले रखा है सम। अभी इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है 0। मान लेते हैं पहले केस में आपने यहाँ पे इनपुट किया 10, लेट्स से आपने इनपुट किया 10। ओके, तो पहले केस में आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन नम मीन्स आई लेस देन 10। यस, रिमाइंडर की वैल्यू चेक करेगा, रिमाइंडर के अंदर में नंबर मॉडुलस आई मीन्स 10 मॉडुलस आई इक्वल टू 0। यस 0। देन सम के अंदर में क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई मीन्स सम की करंट वैल्यू क्या है 0 और अभी आई की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो सम के अंदर में क्या आएगा 0 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 मीन्स 1। तो अभी सम की वैल्यू जो है ये यहाँ पे आप लूप टर्मिनेट हुआ। बाहर हमने क्या चेक किया हुआ है, अगर सम की वैल्यू जो है आपके गिवन नंबर के बराबर है दैट मीन्स आपका जो नंबर आपने इनपुट किया है दैट इज अ परफेक्ट नंबर, एल्स द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, एल्स द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। आप यहाँ चेक सकते हैं इफ एल्स। ओके, लेकिन ये सब लूप के बाहर चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो है फॉर लूप के अंदर में चेक करना है, सारे सम निकालने हैं, उसके जो भी आपका फैक्टर है उन सारे फैक्टर्स का सम निकालेंगे हम लोग जो है। अगर उस सम की वैल्यू जो है आपके गिवन नंबर के बराबर होगी तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। आई इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया। अभी तो सम की वैल्यू क्या आ चुकी है, लोग यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके नोट करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं आई, हमारे पास इनपुट मान लेते हैं नंबर की वैल्यू है 10, नंबर इक्वल टू 10। ओके, एंड आई इज इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर हम चेक किया, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है नम मॉडुलस आई मीन्स 1। ओके, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी 1। क्यों, क्योंकि अभी रिमाइंडर हो गया 0 10 के लिए और आई कंडीशन 1, तो सम की इनिशियल वैल्यू थी 0, इनिशियल वैल्यू 0 थी और तो इसमें क्या किया सम को हमने ऐड कर दिया 0 प्लस 1 मीन्स 1, सम की वैल्यू क्या होगी 1। अब i इक्वल टू 2 के लिए फिर से इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2 और लेस देन नम। यस, नाउ फिर से आप चेक करो, रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉडुलस i मीन्स 10 मॉडुलस 2, 10 मॉडुलस 2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, फिर से 0 इज सम इक्वल टू सम प्लस i। तो सम के अंदर में इनिशियल वैल्यू क्या है 1 और i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 1 3, तो सम की वैल्यू क्या होगी 3 फॉर i इक्वल टू 2 के लिए। ओके, नाउ फिर से इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू क्या होगी 3। अब फिर से यहाँ पे चेक हुआ आपका रिमाइंडर इक्वल टू ना मॉडुलस i मीन्स 10 मॉडुलस 3, आपका रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 10 3 से, तो फिर आपकी ये कंडीशन चेक नहीं होगी, इसके अंदर में आपका जाएगा नहीं। फिर से i इक्वल टू 4 हो गया, i इक्वल टू 4 के लिए चेक किया इसने, फिर से न मॉडुलस i मीन्स 10 मॉडुलस 4, ये फिर से जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से आपका ये सम के अंदर में कुछ इंक्रीमेंट नहीं होना है। सिमिलरली आपका 5 के लिए चेक होगा, तो 5 के लिए आपका क्या होगा i इक्वल टू 5 के लिए 10 डिवाइड हो सकता है। यस, तो सम की वैल्यू क्या है, अभी लास्ट टाइम पे सम की वैल्यू 3 और i इक्वल टू 5 है अभी, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, तो सम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सम की वैल्यू हो गई 8 और किसके लिए i इक्वल टू 5 के लिए। सिमिलरली i इक्वल टू 6 के लिए आपने चेक किया, 6 के लिए भी 10 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, 7 के लिए भी नहीं होगा, 8 के लिए भी नहीं होगा, 9 के लिए भी नहीं होगा, 10 के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि 10 के लिए इक्वल टू कंडीशन नहीं है हमारे पास। मीन्स इन सब का टोटल सम कितना आ रहा है 8, जो भी इसके फैक्टर हैं आपके 10 के उन टोटल का सम कितना हो रहा है 8, इस वजह से ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होगा, इस वजह से नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस वजह से हम इस तरीके से हम सारे कंडीशन जो है गो थ्रू कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक। तो जो है परफेक्ट नंबर आई थिंक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द 2 नंबर्स, मीन्स आपको 2 नंबर्स की अदला बदली करनी है, स्वैपिंग करनी है। मीन्स एग्जांपल कि अगर हमारे पास a की वैल्यू है लेट्स से 3 एंड b की वैल्यू है 4, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए,
आउटपुट क्या हमें चाहिए, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। मीन्स a की वैल्यू b के अंदर में डालनी है, b की वैल्यू a के अंदर में डालनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। ओके, तो इसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। तो ये हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, हैज इंक्लूडेड एसटीडी आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी वाइड मेन। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल ले रखे हैं, ए बी और टेम्परेरी। ओके, अभी इस प्रोग्राम को हम लोग 2 तरीके से करके देखेंगे। एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट थर्ड वेरिएबल। मीन्स बिना आपको टेम्प का यूज किए, टेम्परेरी आप थर्ड वेरिएबल समझ सकते हैं, बिना टेम्परेरी यूज किए आप जो है ए और बी को स्वैप कर सकते हैं, और टेम्परेरी को यूज करके भी ए और बी को स्वैप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम पहले ये प्रोग्राम कौन सा है, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मीन्स ए और बी तो आपके इनपुट वेरिएबल हैं, थर्ड वेरिएबल इज द टेम्परेरी वेरिएबल। हमने क्या किया, इनपुट की इंटर ए की वैल्यू इनपुट करा ली, बी की वैल्यू इनपुट करा ली। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल था, टेम्परेरी के अंदर में हमने ए को स्टोर कर दिया। मीन्स अगर आप ऐसे समझिए, यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4। तो अभी हम टेम्परेरी में क्या कर रहे हैं, टेम्प के अंदर में, अगर इसको टेम्प को टी में मान लेता हूँ, टेम्प के अंदर में क्या आ गया, ए। मीन्स ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की करंट वैल्यू क्या है 3। तो मीन टेम्परेरी की एक टेम्परेरी के अंदर में क्या आ चुका है 3। और फिर क्या किया हमने, ए के अंदर में क्या वैल्यू डाला है, बी। ए के अंदर में क्या है, बी, इक्वल टू बी। मीन्स ए की करंट, बी की करंट इनिशियल वैल्यू क्या थी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। तो ए के अंदर में तो हमने 4 डाल दिया। ओके, नाउ लास्ट में हमने क्या किया, बी इक्वल टू टेम्प। मीन्स बी इक्वल टू टी, और टी की करंट वैल्यू क्या थी, हमने लास्ट में भी टी के अंदर में क्या स्टोर कराया था, ए। फिर से यहाँ पे आप डाल दीजिए, टी की वैल्यू क्या है 3, तो बी की वैल्यू क्या होगी 3। ए की वैल्यू किस में आ गई, 4 बी में, एंड बी की वैल्यू आ गई आपकी किसमें, 3 में। ठीक है, तो ये आपका जो है बाई यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। सेकेंड जो है केस इसमें बनता है, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल्स यू हैव टू स्वैप द गिवन 2 नंबर्स। ऐसे ही n नंबर्स को भी स्वैप किया जा सकता है, वहां पे फिर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करना होगा। यहाँ पे आपको एरे की यूज करने की जरूरत नहीं है 2 और 3 नंबर्स के लिए। मान लेते हैं आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 3, b की वैल्यू है 4। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, प्रोग्राम आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स से a इक्वल टू a प्लस बी अगर आप लिख लो, ठीक है, मीन्स आपका 3 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 7। ओके, नाउ b इक्वल टू a माइनस b। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है करंट 7, माइनस b की वैल्यू क्या है 4। ओके, यहाँ पे 7 माइनस 4 3। मीन्स b के अंदर में क्या वैल्यू आ चुकी है, 3 आ चुकी है। b के अंदर में क्या वैल्यू आ चुकी है 3। अब हम तीसरा कंडीशन क्या लिख रहे हैं, a इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी। a की करंट वैल्यू क्या है 7, माइनस b की करंट वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू अब क्या होगी 4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 होगी, राइट। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली सेम लॉजिक को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो टेम्प, ये तीनों कंडीशन है, बस आपको इसको रिप्लेस करके ये वाले 3 लॉजिक आपको लिखना है, आपका प्रोग्राम क्लियरली चलेगा। आपको ये आउटपुट आ गया, राइट। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, क्लियर। तो ये जो है हमारा 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से जो है यूनिट 5 के अंदर के, तो आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल आउटपुट का आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स रन करके दिखाए थे। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ये सारा आपका कोड है, ये आपको ऑनलाइन कंपाइलर बताया था, आपको यहाँ पे डालना है। मीन्स अब मान लीजिए मैं 5 डालता हूँ, तो 5 का फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 5 हमने इनपुट किया, फैक्टर आ गया 1 एंड 5। सिमिलरली आप जो है इसका आउटपुट कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ 78।
78 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 6 13 26 39 78। इस तरीके से आप को जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं, यहाँ पे 145 आप इनपुट कीजिए, ठीक है। सॉरी 154, तो 154 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 7 11 22। ये इस तरीके से आप कितना भी नंबर का इनपुट आप फैक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपका जो दूसरा प्रोग्राम है, इसके अंदर में अगर आप इसको चलाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर द नंबर। ये किसका प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम है हमारा टू चेक द परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, मैंने आपको बताया अभी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 10। सबसे पहले इनपुट किया हमने 10, तो 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके, नाउ 6 इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या था, जो भी डिवाइजर होते हैं, डिवाइजर के सम की वैल्यू अगर आपके गिवन इनपुट की बराबर होती है तो वो नंबर कौन सा होता है, वो परफेक्ट नंबर होता है। तीसरा जो हमारे पास था स्वैपिंग का, हमने क्या किया, 6 और 7 ये मैंने इनपुट किए हैं। ए की वैल्यू है 6 एंड बी की वैल्यू है 7। पहली लाइन की वैल्यू है आपकी, ये पहला है ए, दूसरा है बी। तो ए के अंदर वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 7। आउटपुट क्या आ गया आफ्टर स्वैपिंग, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 6। क्लियर है। ये तो रहा आपका जो है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग टेम्प का यूज नहीं करेंगे। टेम्प को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो हमने क्या अभी लॉजिक बताया आपको, a इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड b इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे आप चेक कीजिए, a इक्वल टू ए प्लस बी, a इक्वल टू ए माइनस बी एंड यहाँ पे b इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, एंड a इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा इनपुट चेंज कर देता हूँ। 5 6 मैंने डाला, तो 5 की वैल्यू है a एंड 6 की वैल्यू है आपकी 6। आफ्टर रनिंग दिस आउटपुट, a की वैल्यू है 6 एंड b की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इस तरीके से तीनों चारों प्रोग्राम जो भी है आप लोग ट्राई कीजिए। और किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है पिंग कर दीजिए, बस उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। जितना प्रैक्टिस होगी आपको उतने प्रोग्राम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस बनेगा और आपको चीज़ें लॉजिकल वाइज भी क्लियर होंगी और सिंटैक्स वाइज भी क्लियर होंगी। क्योंकि आपको अगर मैथमेटिक्स का लॉजिक आता है तो भी आपको सिंटैक्स तो ध्यान देना ही है। तो सिंटैक्स के साथ साथ में आपको लॉजिक भी कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।